सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय हिंद, जय बद्र विशाल, जय श्री राम। दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपना चैनल देवभूमि उत्तराखंड चैनल पे। और आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि मेरे इस चैनल को अच्छे प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको मनोरंजन करने के साथ साथ आपके सामने आपके दिल की बातों को उठाता रहूं। तो मेरा आज लाइव आने का विशेष कारण ये है कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छा मुद्दा और बहुत ही ज़रूरी मुद्दा, एक यूपी का एक कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला आजकल लगातार एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। देखो दोस्तों, ये हर सिस्टम में हमारे देश में ये समस्या है, हर डिपार्टमेंट में है, हर विभाग में है। ये घूसखोरी और ये नंबर दो धंधे का काम आज हमारे हर डिपार्टमेंट में हो रहा है हमारे देश में। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कुछ लोग इस प्रकार से अच्छे ईमानदार और अच्छे, आपके ये लगा लो कि अच्छे आवाज़ को उठाने वाले अपनी नौकरी को दांव पे लगा करके इन बातों को उठाते हैं। और हमारे हर डिपार्टमेंटों में ये समस्या तो ज़रूर है, और उन डिपार्टमेंटों के जो सीनियर अधिकारी हैं, अगर वो खुद ईमानदार हों तो शायद अपना डिपार्टमेंट को सही कर सकते हैं। लेकिन खुद ही उन डिपार्टमेंटों में जो बड़े शीर्ष पदों में बड़े अधिकारी हैं वो खुद ही करप्ट हैं, तो अपने डिपार्टमेंट को वो किसी प्रकार से नहीं सुधार सकते हैं। तो ये मुद्दा है हमारे उत्तर प्रदेश यूपी के एक पुलिस डिपार्टमेंट का। और पुलिस डिपार्टमेंट में एक लड़का है कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला, और उस लड़के ने पूरी पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदरूनी कार्यशैली पे सवाल उठा दिया है। और ये सवाल बहुत सत्य है, और हम और आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमारे देश के लिए सबसे पहले जो एक डिपार्टमेंट है वो पुलिस डिपार्टमेंट बना हुआ है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ईमानदारी और इसी प्रकार से भ्रष्टाचार और लेन देन का काम होगा तो वो और डिपार्टमेंटों को कैसे सुधार सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे देश में अगर देश की छवि को सुधारना है, देश में अगर करप्शन को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को सही करना होगा। ये मेरी अपने देश के प्रधानमंत्री, देश के सभी राज्यों में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की पूरा कानून उन्हीं के हाथ में है। सारे डिपार्टमेंट, आपका गृह मंत्रालय, राज्य का जो भी काम या देश का जो भी काम है, सब उन्हीं के हाथों में है। और ये एक मुद्दा था इस जवान ने उठाया है कि यूपी पुलिस में अंदर जो भी पैसे का लेन देन होता है, जवानों की ड्यूटी से लेकर जवानों के ट्रांसफ़र से लेकर हर चीज़ में, और यहाँ तक कि जो बाबू इन डिपार्टमेंटों में काम करते हैं वो जवानों का किस प्रकार से उनका जो पैसा क्लेम कराया जाता है, उनका जो अपना टीए डीए और फैमिली का ट्रीटमेंट का जो भी पैसा वो लोग उसका क्लेम करते हैं, उसका जो अपना जो हक मांगते हैं, उसके लिए बाबू तक भी परसेंटेज लेता है। और ये सत्य है, बिल्कुल सही है, ये हम भी जानते हैं। तकरीबन साथ जो इंसान इस देश में ईमानदारी से जो रह रहा हुआ सभी लोग जानते हैं। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश यूपी का। वो जवान, वो कांस्टेबल जो है रायबरेली में ड्यूटी पे तैनात है। तो यूपी में तो एक ऐसे सत्य सनातन और एक महा संत और बहुत ही ईमानदार हमारे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। एक संत हैं, ईमानदार हैं, बहुत ही कर्मठ हमारे देश के एक ऐसा नेता हैं जो कि बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, और आज हमारे देश में उनकी बहुत बड़ी पहचान है। सभी मुख्यमंत्रियों से बढ़कर उनके बहुत बड़ी अलग एक छवि हमारे देश में उनकी है। बहुत ही एनर्जेटिक काम करने वाले, एक अपना तुरंत उसका फैसला सुनाने वाले हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मेरा विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस जवान ने जो भी एक ये विषय को उठाया है, इसको गहन जांच की जाए, और सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को एक ट्रांसपेरेंटी, साफ सुथरा छवि इसमें सुधार करें। और ये अवश्य है, जो ये जवान एलिगेशन जो पूरे डिपार्टमेंट पे लगा रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षम, एक कहावत है हमारे शास्त्रों में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। ये तो पुलिस में तो है ही है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट जितने भी हमारे देश में
सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें बहुत भ्रष्टाचार, जितने ऊपर के अधिकारी बैठे हुए हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है, तभी नीचे के डिपार्टमेंट सुधर सकते हैं। तो विशेषकर अभी मैं बात कर रहा हूँ इस सुनील शुक्ला कांस्टेबल की बात। इस जवान को अधिक से अधिक इस जवान का सपोर्ट करें, इसका साथ दें। विशेषकर मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से अनुरोध है, ये आप ही के डिपार्टमेंट की बात है, जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो इस प्रकार से आप लोगों के साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा। तो हमारे देश में कुछ महान आत्माएं पैदा हो जाती हैं जिन्होंने अब जो अपने समाज, अपने संस्था के लिए आवाज़ उठाती हैं। बाकी ज़्यादातर लोग जो है इन्हीं के चुंगल में फंस जाते हैं और ये अपना जो है नुकसान करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत चीज़ की आवाज़ उठाते हैं अपना भविष्य को दांव पे लगाते हुए, और आप सारे डिपार्टमेंट की आवाज़ बन जाते हैं और आपकी भलाई के लिए ये जवान आवाज़ उठा रहा है। यदि इस जवान का साथ दोगे तो मेरा सभी देशवासियों से, विशेषकर यूपी के सभी पुलिस फोर्स में नौकरी करने वाले जवानों से भी व उसके साथ उनके साथियों से मेरा विनम्र परिवारों से विनम्र निवेदन है, इस जवान का अधिक से अधिक सपोर्ट करें और इन बातों को संज्ञान मुख्यमंत्री तक पहुँचे। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक योगी और कर्मठ महापुरुष हैं जो कि ज़रूर इस बात को फैसला अवश्य करेंगे इस जवान के भलाई के लिए, ताकि हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है यदि कोई सच्चाई की बातों को उठाता है तो उसके पीछे जो है उसी डिपार्टमेंट के अधिकारी पड़ जाते हैं। लेकिन अब वो समय नहीं है, समय में बदलाव हो चुका है। हमारे देश में अच्छे अच्छे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो ज़रूर इस बात को संज्ञान लेंगे और इस जवान को न्याय मिलेगा। साथ ही न्याय मिलने के साथ ही साथ उस पुलिस फोर्स में सुधार होगा और ये करप्शन की जो समस्या है वो समाप्त होगी। और ये बहुत ही गहरी समस्या, बहुत ही एक हमारे देश में एक कैंसर की जैसी बीमारी हो चुकी है। हर डिपार्टमेंट में, खासकर सरकारी डिपार्टमेंट, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे इस प्रकार की समस्या है। पैसे का लेन देन का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो मेरी विनती है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से, विशेषकर आज जो यूपी की जो एक बात उठी हुई है, इस जवान कांस्टेबल ने जो उठाई है, इसका साथ दें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बातों को, इसका संज्ञान लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों पे करें और जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक इस कामों में मिले हुए हैं उनको अच्छी प्रकार से उनको नौकरी से बर्खास्त करें और डिपार्टमेंट को अच्छी प्रकार से साफ़ सुथरे बनाएं। क्योंकि हमारा पुलिस का जो भी जवान है वो भी एक देश की सेवा में, अपने राज्य की सेवा में, अपने परिवार को छोड़ करके तन मन से अपनी पूरी सच्चाई के साथ बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। तो उनके लिए, नौकरी करने के लिए उनको उनके जीवन में समस्याएं न हो, उनका भी परिवार है, वो भी हमारे लिए रात दिन ड्यूटी देते हैं। तो उन लोगों के उन लोगों का खान पान से लेकर उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों के आवास की व्यवस्था अच्छी प्रकार से राज्य में होनी चाहिए ताकि जवान अच्छी प्रकार से नौकरी करे। और विशेषकर मैं ज़्यादा न कहते हुए और सभी देशवासियों से और भाई बहनों को इस बात को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये देश का, एक राज्य का मुद्दा है। पूरे ये राज्य का मुद्दा ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा है कि जब तक हमारा पुलिस डिपार्टमेंट साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंटी, या इसके अंदर जो भी करप्शन है, बहुत गहरा करप्शन है, ये बहुत सच्चाई है बिल्कुल, जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में सही प्रकार का एक ईमानदारी का काम, करप्शन मुक्त काम नहीं होगा तो आप किसी के लिए आप न्याय कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो विशेषकर आपको अपने राज्य की पुलिस को बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी, सुदृढ़ और ताकतवर पुलिस फोर्स बनानी होगी। उनके लिए आपको काम करना होगा। ये तभी काम हो सकता है जब राज्य में एक मुख्यमंत्री अच्छी प्रकार से इस बात को संज्ञान लें। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते दोस्तों, अपने देश की आवाज़ बने, अपने राज्य की आवाज़ बने और अच्छे चीज़ों का साथ दें, सत्य का साथ दें। गलत कामों की आप अवश्य आवाज़ उठाएं। हमारा देश में हर डिपार्टमेंट में, आप चाहे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ पर पैसों का लेन देन धड़ल्ले से होता है, किसी को किसी प्रकार की डर नहीं है। तो मैं आप हमेशा इस देश की भलाई के लिए और अपने राज्य की भलाई के लिए आगे आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं। कुछ लोग समाज में होते हैं, कुछ लोग डिपार्टमेंट में होते हैं जो लोग इस बात को उठाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को न दबाएं, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं और अपनी इस चैनल देवभूमि उत्तराखंड चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए खूब लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। साथ ही साथ इस पुलिस के जवान कांस्टेबल सुनील शुक्ला
जो यूपी का है उसका उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसका सपोर्ट करें, और ताकि ये बात हमारे ऊपर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी तक पहुँचे और इस पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी प्रकार से सुधार हो और अच्छी प्रकार से जवानों का मनोबल अच्छा हो, उन जवानों को काम करने में सुविधा हो, उन जवानों का एक भी पैसे का नुकसान, उनका नौकरी का नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होना चाहिए कि सरकार सभी को तनख्वाह देती है, उसमें आपको नंबर 2 का अगर पैसा चाहिए तो घर बैठे इनको घर बिठाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे आपसे विनम्र निवेदन है और इस जवान को न्याय मिले। इस जवान को न्याय, ये जवान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये सभी पुलिस डिपार्टमेंट सभी जवानों के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। तो इस बात को संज्ञान में लें और इसको गलत न समझते हुए इस जवान के लिए पूरा समर्थन करें, साथ दें और न्याय की मुझे उम्मीद है अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से। तुरंत इस चीज़ पे एक्शन करें, अधिकारियों को सख्त सजा दें, नौकरी से इनको बाहर करें। और अच्छे लोगों की इस देश में कमी नहीं है, अच्छे देशभक्त लोग भी हैं जो कि अच्छी प्रकार से ईमानदारी से नौकरी करना चाहते हैं। गलत लोगों को डिपार्टमेंट से तुरंत बाहर फेंकें, इनको घर बिठाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे आपसे विनम्र निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे आपसे विनम्र निवेदन है, सबसे पहले अपने देश की पुलिस फोर्स को सुधारें, उसमें करप्शन की सारी जड़ें को ख़त्म करें और तभी हमारा देश में अच्छी प्रकार से पुलिस कार्रवाई करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बद्र विशाल, जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव।